एक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित लड़की एक ट्रेन में चढ़ जाती है और देखते ही देखते पूरी ट्रेन के लोगों को इस खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित कर देती है। धीरे धीरे यह वायरस दर्द और तबाही का माहौल बन जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि संक्रमित लोग एक एक करके ज़ॉम्बी में बदलते जाते हैं। देखते ही देखते पूरा शहर इस जानलेवा ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है, जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर को लगता है कि हिरण मर चुका होगा, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। लेकिन वह हिरण मरता नहीं है। कुछ देर बाद वह दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है। दरअसल वह किसी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका था। इसके बाद हमें नेमार नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि इसके बाद किम अपने पिता से कहती है कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। आज किम का जन्मदिन होने की वजह से नेमार उसे मना नहीं करता। अगले सीन में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है जहाँ से एक ट्रेन बुसान के लिए रवाना होने वाली होती है। नेमार अपनी बेटी के साथ उसी ट्रेन में सवार हो जाता है। इस ट्रेन में कई तरह के लोग सफर कर रहे होते हैं। इनमें एक बेसबॉल टीम भी होती है जिसमें जून नाम का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड शामिल होती है। उसकी गर्लफ्रेंड ही पूरी टीम की लीडर होती है, तो वह बस यही कहता है सब मरने वाले हैं। इसके अलावा जैक नाम का एक आदमी भी इस ट्रेन में मौजूद होता है, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी भी सफर कर रही होती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है तभी एक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित लड़की टीटी की नजर से बचकर ट्रेन में घुस जाती है। ट्रेन लगती थी, जिसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सुनकर एक आदमी ट्रेन को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि उन पर ज़ॉम्बीज का हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कैप्टन के पास ट्रेन रोकने का कोई आदेश नहीं होता। जब कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री तो दूर कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन नेमार अपनी बेटी के साथ ईस्ट वाले गेट की तरफ निकल जाता है। तभी वह पागल आदमी भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है, क्योंकि उसने नेमार की बात सुन ली थी। किम अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन करना होगा। इसलिए वे ज़ॉम्बी से लड़ने का फैसला करते हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले कंपार्टमेंट में पहुंचते ही वे बड़े जोश के साथ ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। लेकिन जैसे ही वे अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते बन चुकी है। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर जून उनसे लड़ नहीं पाता, लेकिन जैक और नेमार ज़ॉम्बी से मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है। टनल में घुसते ही पूरे डिब्बे में अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी इसी बीच जून अपनी गर्लफ्रेंड को गेट खोलने के लिए कॉल करता है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसका फोन तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जैक अब ज्यादा देर तक ज़ॉम्बी को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी मदद के लिए नेमार भी आ जाता है। तभी जून गुस्से में अपने बेसबॉल बैट से या ज़ॉम्बी, इसलिए वे उन पर गोली चलाने का फैसला कर लेते हैं। तभी किम वह कविता गाना शुरू करती है जो वह अपने पिता को सुनाने वाली थी। उसकी आवाज सुनते ही मिलिट्री वालों को समझ आ जाता है कि ये दोनों सामान्य इंसान हैं। इसके बाद वे दोनों को सुरक्षित बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर। किसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मूवी का आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।